नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। तमाम पॉलिटिकल खबरों पर नजर रहेगी। कहां कहां से किसको टिकट मिल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा से पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मनोहर लाल ने करनाल के विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। नायब सिंह सैनी के लिए अपनी करनाल की विधानसभा सीट उन्होंने छोड़ दी। करनाल से विधायक रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो एक कर्टसी के नाते उन्होंने विधायकी भी छोड़ दी है। अब ये कहा जा रहा था कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी लोकसभा का चुनाव वो उन्हें लड़ा सकती है। इसकी संभावनाएं यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ी प्रबल नजर आती हैं। और यहाँ से क्योंकि नायब सैनी बीजेपी अध्यक्ष हैं और अपनी सीट, क्योंकि उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ना होगा, तो अपनी सीट खाली की है नायब सैनी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। तो बहुत सारे कयास हैं जिसमें जैसा कि सचिन ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं मनोहर लाल, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि अभी उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना है, कि वो पार्टी फैसला करेगी वो करेंगे। वो एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करते रहेंगे पार्टी में, और जो भी जिम्मेदारी पार्टी उन्हें आगे देती है वो उसको निभाएंगे। तो ये बात मनोहर लाल की तरफ से आई है। फिलहाल जो खबर है वो ये है, पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, उसके बाद करनाल की विधायकी भी उन्होंने छोड़ दी है नायब सिंह सैनी के लिए। और अबुल, एक बात और है, जिस तरीके से कल लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, कल हम इस वक्त किस्सा कुर्सी का भी इसी वक्त कर रहे थे, और शाम को राज्यपाल के वहाँ शपथ ग्रहण समारोह होना था। मतलब एक चीज़ तो माननी होगी, भले इनके विरोधी भी मानते होंगे, कि कितना स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो हो जाता है सरकार का, और कोई विरोध के स्वर नहीं। चलिए एक बार देख लेते हैं। विधानसभा में उन्होंने जब धन्यवाद प्रस्ताव वो कर रहे थे, उसी समय ये घोषणा की थी। आइए सुनते हैं क्या कहा मनोहर लाल। तो मैं इस सदन के सामने मैं एक महान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्यागपत्र आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ये उसकी देखरेख करें, और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV के, प्रोफेसर मनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राहुल लाल जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अब आलोक जी, ये जो हुआ है पूरा जो घटनाक्रम, अगर हम हरियाणा का देखें, जैसे JJP को अलग करना या फिर मुख्यमंत्री का बदलाव, और अब विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया मनोहर लाल ने, नायब सिंह सैनी के लिए उन्होंने अपनी सीट को छोड़ दिया है, करनाल सीट को, और बहुत सारे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि इतनी जल्दी ये घटनाक्रम जो हुआ है, इसके पीछे कोई खास वजह है, सोची समझी कोई स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए अबुल जी, हमने कल भी चर्चा की थी कि सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। और वैसे संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो शरद पवार भी पहले कभी लोकसभा में भी रहे, विधानसभा का चुनाव भी रहे, इसलिए संभव था कि वो अभी बने रहते, लेकिन चुनाव होने तक करनाल के, चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़ने को कहा जाए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से जो इस्तीफा दिया है, उसके पीछे मुझे वजह यही लगती है कि विधानसभा के लिए भी जो जगह खाली होगी उसका चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हो जाए, क्योंकि 6 महीने में उन्हें मुख्यमंत्री बनकर के, मैंने अपने कई विधायक बनकर के आना है, और चूंकि हरियाणा विधानसभा का चूंकि समय ज्यादा नहीं है, वहां चुनाव ही होना है साल के अंत में। ऐसी स्थिति में वो साथ साथ जल्दी, जो मैं अंदाज लगा पा रहा हूँ, मेरा भी किसी से कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर तो आपने अभी कुछ मिनटों पहले की बताई है, लेकिन जितनी मेरी समझ राजनीति के बारे में है। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ऐसी जगह यदि मनोहर लाल जी की आवश्यकता है कि उन्हें राज्यपाल बनाकर भेजना हो, कोई बहुत ही ऐसा निर्णायक फैसला करना हो, तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ज्यादा संभावना मुझे, चूंकि इतनी जल्दी छोड़कर राज्यपाल चले जाएंगे, वो इतने सक्रिय रहे हैं और उनकी भूमिका ईमानदार नेता की रही। सबसे बड़ी बात यह है, आज की राजनीति में अब्दुल जी आप माने, मैं बहुत कम ऐसे नेता देखे हैं जिनकी छवि बिल्कुल भ्रष्टाचार की न हो, परिवार की न हो। नरेंद्र मोदी के अलावा यदि कुछ ही नेता ऐसे होंगे
जिनकी इस तरह की पृष्ठभूमि हो, वो संघ से भी आए, इसलिए नहीं, कोई हो सकता है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में भी कुछ ईमानदार नेता रहे, त्रिपुरा में भी रहे, लेकिन इनकी तरह से 10 साल 9.5 साल राज करने के बाद कुर्सी से हटते समय, देखिए ये नहीं कि हरियाणा भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ये सर्टिफिकेट आप और हम कोई नहीं दे सकता है, भ्रष्टाचार है, रहा, आरोप भी रहे, उनकी पार्टी के लोगों ने भी लगाए, लेकिन नीचे अधिकारी लेवल पर, क्लर्क लेवल पर, किसी और सहायक के लेवल पर, ठीक है। और लेकिन एक हाँ, चीज उसके बाद ये दोनों ऐसे कारण हैं आपको जिसकी भी वजह से वो रह सकते हैं। आलोक सर, आपको भी याद होगा और प्रोफेसर मनोज आप भी इसकी तस्दीक करेंगे। अब कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री एक अवार्ड फंक्शन में थे, जब युवाओं के साथ, उन्होंने कहा था कि मैं समय भांप लेता हूँ। तो एक तरीके का हमने देखा राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और अब हरियाणा में देख रहे हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ना, पासिंग द बैटन। 71 साल के हैं मनोहर लाल, अब दोबारा चुन करके आते हैं, फिर आगे की 5 साल का टर्म। तो ये जो पासिंग द बैटन है वो ये 61 साल के हैं, और यही हमने राजस्थान और एमपी में भी देखा। देखिए सचिन जी, अभी आपने जो जिक्र की भारत मंडपम की जिक्र की, जिसमें प्रधानमंत्री जो युवाओं के साथ संवाद कर रहे थे, जो क्रिएटर थे, उनके साथ संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं समय से पहले स्थिति को भांप लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा। और अभी आलोक जी ने जो बात कही मनोहर लाल जी के बारे में, वो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि आज की राजनीति में एक शुचिता और अपने ऊपर कोई आरोप न लगना अपने आप में ही दिखाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं। चूंकि उनका आरएसएस का बैकग्राउंड है, और अभी जब उन्होंने विधानसभा में जिस प्रकार से अपना विधानसभा सदस्यता से जो बात कही, वो आज के राजनीति में इस तरीके के देखने को मिलता नहीं, कि ये जो अनुशासन और जो जिस प्रकार से पार्टी के प्रति कमिटमेंट है, क्योंकि आज वही पार्टी एक जीरो से आपको सीधे ऊपर तक पहुंचाती है। और जैसा कि आपने अभी एग्जाम्पल दिया हो, चाहे राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, जो एस्टेब्लिश लीडर थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूरदर्शिता को परिचय देते हुए जिस प्रकार से परिवर्तन किया, नो डाउट ये आने वाले समय का ही एक डिमांड है, क्योंकि हम सबको पता है कि आज पूरा जो भारत है युवाओं का देश है, और मोदी जी सही वास्तव में जो चीज जो करते हैं। और अभी आप कल देखिए, कल द्वारका एक्सप्रेसवे पे जिस प्रकार से मनोहर लाल जी को प्रशंसा कर रहे थे, अपने संघर्ष के दिनों की जो चर्चा कर रहे थे, और आज उनके साथ इस तरीके का जो ये, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन को किस प्रकार से मेंटेन करना है। एक महत्वपूर्ण सवाल और है राहुल लाल जी, क्या सत्ता विरोधी लहर का भी डर था लोकसभा चुनाव? अबुल जी देखिए, ये तो सबसे बड़ा कारण है। आपको मैं बता दूं कि वो जो त्वरित तौर पर ये तमाम कार्रवाई हुई है, बीजेपी की इस प्रकार के घटनाओं को सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए ही किया जाता है। और सत्ता विरोधी लहर भी बहुपक्षीय थे। वहां पे आप देखिए, जाटों का एक जमाने में आंदोलन हुआ, वो आंदोलन संभालने में भी ये विफल रहे। अभी किसान आंदोलन की स्थितियां रही, जब 11 महीने वो चला तो उसमें भी एक तरह से विफल रहे। इस बार तो कठोरता इतनी ज्यादा बरत दी, तो आप पूरे मामले को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो ये उनकी विफलताएं रही। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि हरियाणा की 10 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। और वहां पे देखिए, जो समीकरण तमाम ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि गैर जाट वोटों को किस तरह से एकीकरण करें, लेकिन उनके बावजूद भी कहीं न कहीं विपक्ष की स्थितियां मजबूत हुई हैं। आप 3-4 सीटें तो बिल्कुल जोड़ के देखेंगे। आप सोचिए कि कई जगह पर जैसे दीपेंद्र हुड्डा जो है कि वो 10,000 से कम वोटों से पिछले बार हारे थे, जब तो इसका मतलब ये था कि जाटों का एक बड़ा वोट पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के पास गया था। अब आप सोच के देखिए कि क्यों आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है कि करनाल लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री को लड़ाने की रणनीति हो सकती है, मुझे पूरा विश्वास है। ये भी एक तरीका होता है, जाहिर सी बात है, चेहरा चेंज करने का और दोनों को कॉन्फिडेंस में ले लेने का, जो इस वक्त शायद ट्रांजिशन के तहत किया गया। बोल चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें, आगे भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद भी लगातार चर्चा राजनीतिक मसलों पर हमारी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।